नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने कभी मतलब स्टार्ट किया क्लासेस जिसमें हम मैग्नेट पढ़ा रहे थे। जो मैग्नेट का क्या हुआ, चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद मैंने आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन कराया है तथा उसके बाद मैं मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या किया है कि एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट लाया है, जो सो अति अति महत्वपूर्ण है एग्जाम को दृष्टि में देखते हुए। तो दोस्तों इसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी। तो दोस्तों सभी को पता है कि चुंबक में हमेशा कितने दो ही ध्रुव होते हैं, तो उसको कितने भी टुकड़े कर दिया जाए पर क्या होगा, दो ही ध्रुव रहेंगे। ठीक है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है, ध्रुवों पे होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन आ जाएगा। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक, तो इसके ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों। विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक, मतलब कि टेम्परेरी मैग्नेट है। फ्लेमिंग के वामस नियम में तर्जनी अंगुली किससे प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों आपको पता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो बाहर का नियम है, उसमें जो तर्जनी होती है चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो एक गॉस बराबर क्या होता है, 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबक के अंदर पूछा है दोस्तों, ना कि उन्हें बाहर पूछा है। तो चुंबक के अंदर क्या जो है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, तो वायु तो निर्वात की चुंबकशीलता का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जिन पदार्थों की धारण शक्ति अधिक होती है वो उपयुक्त होते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन आ जाएगा। एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो 10⁻18 की घात से 10⁻21 की घात परमाणु होते हैं। मतलब ये ऑप्शन। निम्न में कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे दोस्तों आपको बताइए कि निकिल, कोबाल्ट और आयरन और मैग्नेटाइट। ठीक है, ये क्या है, ये अपने लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तथा एल्यूमिनियम प्लेटिनम इकाई के पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा ये ऑप्शन निकल आ जाएगा। ठीक है, किस चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए। अब इनने क्या पूछा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान मतलब कि बी। तो बी मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स, इसकी इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब कि वेबर 105 4 दिया है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻ की घात वेबर तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत वृत्तीय क्षेत्र की त्रिज्या 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर है। तो आपकी इसकी इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 154 गुणित के 10⁻³ की घात बटे के 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है दोस्तों बी, 10⁻³ की घात वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं 14वां क्वेश्चन। जैसे किसी कॉइल के द्वारा 400 इंटू 10⁻⁵ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने एमएमएफ की आवश्यकता होगी। अब इनने क्या पूछा हमें, एमएमएफ। एमएमएफ मतलब कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी क्या होती है, एम्पियर टर्न। तो एम्पियर कितना है इसमें, उन्होंने पूछा है एम्पियर टर्न होती है ना। तो अच्छा, एमएमएफ की आवश्यकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस दिया 1.25 इंटू 10⁵ की कहते हैं एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, एम्पियर टर्न मतलब कि इन दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने पे कितना आ रहा है, 500 एम्पियर टर्न आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा अपना, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पीयर हो तो उत्पन्न चुंबक वाहक बल का मान ज्ञात करें। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, अब इनने क्या, उत्पन्न चुंबक वाहक बल मतलब एम्पीयर टर्न। एम्पीयर टर्न मतलब कि आई और एन, तो ये 40 इंटू 5 करेंगे तो कितना 200 आ जाएगा। ठीक है, एम्पीयर टर्न। यदि किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबक वाहक बल का मान 640 एम्पीयर टर्न है, यदि उसका चुंबक फ्लक्स 16 गुणित 10⁻⁶ की घात वेबर हो तो चुंबक का रिलक्टेंस कितना होता है। रिलक्टेंस क्या होता है दोस्तों, इसकी इकाई होती है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। तो एम्पीयर टर्न कितना है 640, और चुंबकीय फ्लक्स मतलब कि वेबर कितना 16 गुणित के 10⁻⁶ की घात। इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना अपना 40 इंटू 10⁻⁶ की घात एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलते हैं आपको। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा था। दोस्तों मैंने आपको वहां पे आगे अभी बताया था, एल्यूमिनियम क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो अनुचुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं। और जो निकिल है, कोबाल्ट, लोहा, वो क्या है दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद चलते 18वां क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। तो उसके लिए आएंगे अपना नर्म लोहा, क्योंकि अपन उसका क्या करते हैं दोस्तों, अस्थायी मैग्नेट मतलब टेम्पररी मैग्नेट को बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 19वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकृति से होता है। तो उसके लिए आ जाएगा आपका तांबा। ठीक है,
डी ऑप्शन, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तांबा क्या होता है, डायमैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये सभी को पता है, आपको भी पता है। इसमें क्या आएगा दोस्तों, 20वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर रोड बनाने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन इस्पात का उपयोग करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन इस्पात, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। विद्युत मशीन को क्रूड पतली क्यों करते थे, इसको मैंने दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझाया, पीछे वीडियो में जाकर देखना। तो उसमें आपको मैंने बताया है कि जो पतली क्यों करते हैं, बहुत ज्यादा हानि को कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए तो लोगों को, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलो आगे चलते हैं हम। 22 क्वेश्चन है, क्या स्थितिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है, मतलब कि जो विद्युत वाहक बल का मान होता है किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। आपको पता ही है कि जो फैराडे का सेकंड नियम होता है ई, मतलब कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है दोस्तों, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, है ना। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकृत होने वाले प्रतिकर्षित होने वाला, तो पेरा में पेरा चुंबकीय पदार्थ आ जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन, ठीक है। अल्प मात्रा में बोल रहा है, और डाया जो है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। इसलिए अल्प मात्रा में क्या हो जाएगा, पेरा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। मतलब सी क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दिशा होती है। तो आपको पता ही है जो चुंबक होता है उसके चारों ओर क्या, ए ऑप्शन है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है दोस्तों। ये आपने 24 क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू होगा। अब अगला पेज लेते हैं हम, अगला पेज मिनट इलेक्ट्रो मिनट से, ठीक है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है, धारण शक्ति पूछा है इन्हें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, स्थायी मैग्नेट, मतलब कि परमाणु मैग्नेट को फाइव फाइव मतलब कि वेबर, ए मतलब कि लॉक कर दो सभी लोग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। 28वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है 28वां क्वेश्चन हमारा, कि पेरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकन चुंबकशीलता का मान मतलब क्या होता है, ठीक है। इकाई से कुछ अधिक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है उनकी चुंबकनशीलता मतलब म्यू जो होती है उसका मान कितना होता है, 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच होता है। तथा जो पेरा, अब इनने क्या पूछा है, पेरा चुंबकीय पदार्थ उनका कितना होता है दोस्तों, 1 से कुछ अधिक होता है, मतलब कि इकाई से कुछ अधिक। लेकिन जो डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनका इकाई से कुछ कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। चलते 29वां क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। अब स्थायी चुंबक बनाने के लिए पूछा इन्होंने, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या बोल रहा है, कार्बन स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स, ए सभी। तो ये तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 29वां क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा ए सभी, क्योंकि आपको पता ही है परमाणु मैग्नेट बनाने कार्बन स्टील मतलब स्टील का तो यूज होता ही है ना। एल्निको एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट, इसमें एल्कोनेक्स एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकिल, और इसमें आयरन आता है ना, मतलब ये सभी मतलब जो स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए ये सभी यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाएगा 30 क्वेश्चन, तो इसमें क्या आ जाएगा, चुंबक परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप क्या कार्यरत होता है, मतलब कि चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के जैसे, मतलब जो इलेक्ट्रिक परिपथ में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या आ जाएगा इसमें, रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस मतलब कि बी ऑप्शन, बी मतलब उसको बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ भी बोलते हैं। तो इसकी इकाई क्या है, ऐसा दोस्तों साथ साथ में रिपीट करते जाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर है, ठीक है। अब आगे चले चलते हैं, फ्लक्स घनत्व मतलब कि बी, बी बोले तो फ्लक्स घनत्व मतलब चुंबक फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब इसमें क्या दोनों मात्रक सही है, जैसे टेस्ला भी है और वेबर भी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी, लेकिन इसने क्या पूछा है ऐसा ही मात्रक, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेस्ला, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं आप, निम्नलिखित कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब कि अनुचुंबकीय मतलब कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। तो इसमें आ जाएगा एल्यूमिनियम आ जाएगा, पता ही आपको, मैंने बताया अच्छे से, पीछे वीडियो में जाके देखिए आप, ठीक है। एल्यूमिनियम आ जाएगा। अब 33 क्वेश्चन, वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका
पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन में आ जाएगा आपके दोस्तों सी। सी मतलब क्या बोल रहा है, उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करना। ठीक है, अब आगे ले चलते हैं। आपको फ्री स्पेस की परमिबिलिटी कितनी होती है दोस्तों, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन है सी, 4 × 10⁻⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, अब 35वां क्वेश्चन, किसी माध्यम की आपेक्षिक परमिबिलिटी की इकाई होती है, तो इस तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, इनमें से कोई इकाई नहीं होती। यहाँ पे जो दी है उसमें क्या दिया है कि इनमें से कोई इकाई नहीं होती, मतलब कि सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे ले चलते हैं आपको हम 36वां क्वेश्चन, सोलेनोइड की कोर में क्या होता है, शाफ्ट आयरन प्रयोग किया जाता है। जो सोलेनोइड की कोर होती है, आपको पता ही है कि विद्युत चुंबक मतलब बनता है उसमें, है ना, तो उसके लिए क्या शाफ्ट आयरन का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाएगा 37वां, किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण जो होता है, तो वो क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था कि ऐसी ऐसी मतलब विद्युत परिपथ में जो होता है रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय परिपथ में भी चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। अब आ जाता है रिलक्टेंस का विपरीत क्या होता है, परमियंस। परमियंस क्या करता है दोस्तों, यह जो होता है परमियंस फ्लक्स को उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन, कि दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होता है, तो इसमें आ जाएगा दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी के। ठीक है, जो दोनों कंडक्टर होते हैं उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अपने दाएं हाथ का नियम तथा दाएं हाथ का कारक स्क्रू नियम, मतलब कि दोनों को अपनाते हैं, मतलब कि ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यदि एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब उसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ बढ़ मतलब क्या हो जाएगा, उसमें क्या बोल रहा है, एक बल उत्पन्न हो जाएगा ना। देखो, करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, एक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 42वां क्वेश्चन, कि चुंबकीय फील्ड में कंडक्टर पर बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने। अब मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे समझाया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, कि जब किसी चालक को मतलब चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को मतलब कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, क्या बोला, बी, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अपनाएंगे। ठीक है, अब 43, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा। अब बल की दिशा कौन बताएगा, ये बताएंगे अंगूठा बताएगा दोस्तों। ठीक है, अंगूठा दर्शाएगा बल की दिशा। ठीक है, अब आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को क्या करते हैं, मतलब कि बी अपन के एच। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ससेप्टिबिलिटी। दोस्तों इसमें बी अपन एच तो नहीं आएगा, इसमें क्या पूछा है उसने, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है, इसीलिए। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा बी ऑप्शन, इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है। अब पूछा ने रिलक्टेंस का इकाई क्या है, तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, हेनरी इनवर्स आ जाएगा, है ना, हेनरी -1 आता है। क्या की कई रिलक्टेंस किसी और परमियंस की इकाई पूछेगा तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए उसकी क्या आ जाएंगे, हेनरी आ जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा अभी, रिलक्टेंस की, तो रिलक्टेंस की इकाई क्या आ जाएगी, हेनरी इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे रिटेंटिविटी की इकाई क्या है, तो दोस्तों इसकी इकाई देखते हैं अपन, पेज को बढ़ा दिया जाए। हाँ, रिटेंटिविटी की इकाई क्या है, तो इसमें दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर आ जाएगा। ठीक है, रिटेंटिविटी की इकाई मतलब कि बी ऑप्शन है। ठीक है, अब पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, तो मैंने दोस्तों अभी आपको थोड़ा पहले ही बताया था, जो परमियंस होता है वो क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो उसके आ जाएगा ये ऑप्शन परमियंस, जिसकी इकाई हेनरी होती है, फिर वेबर प्रति एम्पियर टर्न होगा। ठीक है, और आगे ले चलते हैं आपको 49 पे, चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय
चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किससे की जाती है? तो इसमें उन्होंने पूछा है, इसका आंसर आ जाएगा करंट, कि विद्युत सर्किट की चुंबक और विद्युत सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना, मतलब कि जो चुंबकीय परिपथ होता है उसमें क्या होता है, फ्लक्स होता है, उसी प्रकार जो विद्युत परिपथ होता है उसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से देख के पढ़िएगा आप भी से। ठीक है, आगे ले चलता हूँ मैं आपको। चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना में निम्न में से क्या असमानता है? निम्न में से क्या असमानता है? तो इसमें दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा रिलक्टेंस और करंट, मतलब कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब चुंबक और विद्युतीय सर्किट की तुलना में रिलक्टेंस और करंट आ जाएगा। ठीक है, कि एमएमएफ इसमें होता है, इसमें ईएमएफ होता है, इसमें कंडक्टेंस होता है, इसमें परमियंस और कंडक्टेंस। लेकिन रिलक्टेंस का जो संबंध है इसमें प्रतिरोध से आता है, लेकिन उन्होंने क्या दिया, करंट दिया है, जो क्या बोलता है में क्या असमानता है, मतलब सही है, मतलब उनने असमानता पूछा इसलिए वो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, रिलक्टेंस और करंट। लेकिन अगर रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस होता तो वो क्या होता, समानता, लेकिन इन्होंने क्या पूछा, असमानता। देखिए अच्छे से क्वेश्चन एक बार देख के पढ़ता हूँ। ये चुंबकीय और विद्युत सर्किट की तुलना में निम्न में क्या असमानता है? तो इसमें एमएम होता है, इसमें ईएमएफ होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, परमियंस और कंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन जो बी का ऑप्शन है रिलक्टेंस और करंट, ये क्या असमानता। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका क्वेश्चन कि निम्न में से किस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व नहीं रहता? तो इसके लिए दोस्तों आपका आ जाएगा 51 में सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन जो नर्म लोहा होता है उसमें क्या बोलता है, स्थायी चुंबक नहीं बनाता। हम जनरली क्या होता है, जो नर्म लोहा सॉफ्ट आयरन फिर मृदु इस्पात का यूज के लिए करते हैं, टेम्पररी मैग्नेट, मतलब कि अस्थायी मैग्नेट को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। स्थायी चुंबक नहीं रहता, मतलब स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका करते हैं, कार्बन करते हैं, निकल करते हैं, कोबाल्ट करते हैं, का इनके अलाई करते हैं। ठीक है, अब 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह पदार्थ जिनकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 52 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका डायमैग्नेटिक। मतलब कि क्या पूछ रहा है कि वह पदार्थ जिनकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से भी क्या होती है, कम होती है, क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक पदार्थ। क्योंकि मैंने आपको बता दिया डायमैग्नेटिक पदार्थ जो होता है उनकी क्या होती है, परमेबिलिटी इकाई से भी कम होती है। ठीक है, अब आगे चलो, रिलेटिव परमेबिलिटी इकाई से कम किस में रहती है? ठीक है, किस में रहती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपको 53 में डायमैग्नेटिक। ठीक है, 53 आ जाएगा डायमैग्नेटिक, मतलब कि सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन डायमैग्नेटिक। अब आ जाएगा आपका 54, हिस्टेरिसिस हानि सबसे कम किस पर निर्भर करती है? मतलब किस पर निर्भर करती है? तो वो आ जाएगा वातावरण के तापमान पर सबसे कम निर्भर करती है। लेकिन आपको पता ही है कि जब अधिकतम फ्लक्स होगा तो अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो अधिक होगी पदार्थ के आयतन पे। इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ कि जो WH मतलब कि हिस्टेरिसिस हानि होती है वो क्या होती है, बी मैक्सिमम 1.6 इंटू एफ इंटू वी। ठीक है, ये आपकी इसका क्या फार्मूला बराबर का हो जाएगा, वाट में हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा रिलेक्टिविटी किसके समान होती है? तो ये क्या आ जाएगा, रजिस्टिविटी के समान होती है। ठीक है, मतलब कि सी ऑप्शन। 55 का क्या जाएगा, सी ऑप्शन, और 54 का क्या जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो उपरोक्त कथन किस के सिद्धांत पर है? तो दोस्त, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, एकदम सरल सा क्वेश्चन। तो क्या फैराडे का नियम आ जाएगा। ठीक है, फैराडे का नियम को फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट में जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों विद्युत सर्किट परिवर्तित हो, मतलब कि जब विद्युत का सर्किट में परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है, तो ही क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, तो 57 में क्या जाएगा, विद्युत सर्किट परिवर्तित हो, मतलब कि बी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको। 58 में क्या, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होता है? तो एकदम आपको ये फैराडे का सेकंड नियम है, जिसमें क्या बोलता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के मान के समानुपाती होता है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या आ जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो उसके आ जाएगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें जो होता है फील्ड तथा दोनों स्थिर होता है ना, इसमें कोई घूमने वाला मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर, मतलब कि सी ऑप्शन में आ जाएगा, सी ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको। 60 डायनेमिक इंडक्शन का सॉरी डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता
है तो वो आ जाएगा जनरेटरों में। आपको पता ही होना चाहिए सब चीजें, तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। निम्न सूत्र किसी के सिद्धांत को दर्शाता है, तो दोस्तों मैंने इसको आपको अच्छे से समझाया हूँ, पिछले वीडियो में जाके देखिए। ये जो सूत्र है ये क्या का है, लेंज का नियम क्या दर्शा रहा है इसमें, ई बराबर माइनस, जो माइनस का सीन है वहां पे, और एन डी फाई अपन के डी, ये क्या का नियम है, लेंज का नियम है। क्योंकि जो माइनस जो वहां चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है, लेंज का नियम दर्शा रहा है। क्योंकि इसमें पता है लेंज का नियम क्या बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में, मतलब किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण क्या होती है, वो पैदा होती है। तो दोस्तों आगे चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ कि ईडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं। तो एडी करंट को कम करने के लिए दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए, एकदम सरल सा क्वेश्चन है कि कोर को लेमिनेशन व इंसुलेटेड वार्निश लगाकर बनाया जाता है, मतलब कि सी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, सभी को लाइक करो तथा अपने दोस्तों को बताइए कि यार बड़े बड़े सब अच्छी हो रही है। आगे ले चलता हूँ दोस्तों, आपको मैं 63वां क्वेश्चन क्या बोलता है, म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइल को क्या किया जाता है, मैग्नेटिकली यानी कि चुंबकीय जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको 64वां क्वेश्चन कि अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, मतलब कि जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो कब खो देता है, मतलब जैसे कि आपको बताया मैंने अच्छे से पढ़ा है, जो टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कि विद्युत चुंबक होता है उसमें जब हम सप्लाई को बंद कर देते हैं तो वो क्या करता है, अपने चुंबकत्व को खो देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है, मतलब कि डी, जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाएगा 65, एक स्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है। तो इसके लिए ऑप्शन है जब चुंबकत्व बल नहीं हटाया जाता, मतलब जब तक तुम वहां से चुंबकत्व बल नहीं हटाओगे तब तक उसमें क्या हो जाएगा, रहता है, क्या रहता है, जब चुंबकत्वीय बल नहीं हटाया जाता। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। चुंबक के ध्रुव, अब ये तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है, अलग नहीं किए जा सकते, मतलब कि उसमें हमेशा दो ध्रुव ही रहते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा 67, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि टर्नों की संख्या बढ़ाकर, मतलब कि लपेटनों की संख्या बढ़ा देंगे जिससे क्या होगा, फ्लक्स का अधिक कटेगा, जिससे क्या होगा, विद्युत आबल जो होगा अधिक उत्पन्न होगा। तो इसीलिए क्या बोलता है कि विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है टर्नों की संख्या बढ़ाकर। ठीक है, अब आ जाता है 68, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। तो विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है धारा का परिणाम बढ़ाकर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा कि विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है धारा का परिणाम बढ़ाकर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसने ऑप्शन जो दिया उसमें अलग अलग दिया है। तो उसमें टर्नों की संख्या बढ़ाकर, सड़सठ में सी ऑप्शन, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है धारा का परिणाम बढ़ाकर, मतलब करंट का मान बढ़ाकर। ठीक है, अब आ जाता है 69, धारा वाही चालक में उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, आप चुंबकीय क्षेत्र काय में उत्पन्न होता है दोस्तों, सब आपको पता ही होना चाहिए कि कार के स्क्रू नियम के द्वारा, मतलब कोई धारावाही चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें जो चुंबक क्षेत्र है, चुंबक क्षेत्र की दिशा बोल रहा हूँ, उत्पन्न चुंबक क्षेत्र, ठीक है, ना कि विद्युत वाहक बल बोल रहा है ना, इसलिए इसमें क्या जाएगा, कार के स्क्रू का नियम, मतलब कोई चालक है उसमें हमने विद्युत धारा दे दी है, तो उसमें क्या होगा, चुंबक क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसे ली जाएगी, मतलब किस नियम के द्वारा, कार के स्क्रू के नियम के द्वारा। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ रहा है, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा किस से निर्धारित की जा सकती है। क्या बोल रहा है, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित की जा सकती है, तो इसमें दाएं हाथ का नियम आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों सभी दोस्तों को अपना, मतलब ये जो चैनल है बताइए कि इस पे ITI ये सभी टेक्निकल पढ़ाई हो रही है, तथा जो भी विद्यार्थी अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक पढ़ाई करें। तो धन्यवाद दोस्तों। एवं दोस्तों 70 क्वेश्चन MCQ जो है उनकी मैंने आंसर शीट भी लगा ली है, आप देख लीजिए इसे। धन्यवाद।